हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ की पढ़ाई में वापस से एक बारी स्वागत है। सो आई एम अगेन बैक एंड दिस टाइम विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, मज़े ले लेके पढ़ेंगे। ओके, सो मज़े करते हुए पढ़ेंगे। सो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट यू विल गेट द इमीडिएट अपडेट्स ऑफ द वीडियोस आई अपलोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने के लिए। सो शुरू करते हैं। एंड टुडे आई एम प्लानिंग कि मैं क्रिमिनल लॉ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहला टॉपिक मेरा है व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या होता है। क्राइम बेसिकली एक इंटेंशनल एक्ट होती है, ठीक है। एक इंटेंशनल एक्ट होती है जिसमें कि जो भी पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है ना, उसका इरादा होता है लॉ को ब्रेक करना। उसके या तो किसी एक्ट की वजह से लॉ ब्रेक हो रहा है, राइट, या फिर वो उसको कुछ एक्ट करना चाहिए पर वो एक्ट नहीं कर रहा, जिससे कि रिजल्ट क्या है। अब इसका रिजल्ट है पब्लिक हार्म। किसी को बहुत नुकसान हो रहा है, किसी को कोई इंजरी हो रही है, इंजरी ऑफ माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट, तो इसको बोलते हैं क्राइम। एंड ये जो एक्ट है ना, इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ और इस एक्ट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। ऐसी एक्ट्स का देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। एक बात बताइए, अगर एक बंदा मर्डरर है, ठीक है, उसने मर्डर किया है किसी का, मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर किया, तो डू यू थिंक अगर मिस्टर वाई का मर्डर किया है तो डू यू थिंक एक्स को बख्श देना चाहिए। एक्स ने कोई ऐसा काम किया है जो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। हम किसी भी इंसान की लाइफ नहीं ले सकते, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटेंशनल है। मर्डर इंटेंशनल ही होता है, हमेशा मर्डर इंटेंशन के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ही किया जाता है, राइट। तो आप एक बात बताइए, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो क्या उसे बख्श देना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? नहीं ना, ठीक है। वो लाख बोल ले कि नहीं, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, इसने ये कर दिया था, इसने वो कर दिया था, इट्स ओके, बट अल्टीमेटली वी हैव लॉ विद अस। वी नीड टू फॉलो द करेक्ट पाथ टू गेट द जस्टिस, राइट। तो उसके पास भले ही कितनी भी जस्टिफिकेशन हो, बट एक्चुअल लाइफ में वो जस्टिफिकेशन नहीं कहलाई जाती एज पर लॉ, राइट। सो इसीलिए कोई भी ऐसी एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ को ब्रेक कर रहा है, सोसाइटी के लिए वो एक्ट डेंजरस है, उस एक्ट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, प्लस वो एक्ट हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्म, कोई ना कोई इंजरी हो रही है। ऐसे एक्ट्स जो लॉ पनिश करता है, एक्ट्स या ओमिशन जो लॉ पनिश करता है, इनको बोलते हैं क्राइम, ठीक है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं क्राइम के क्या होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें एक क्रिमिनल एक्टिविटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन बीइंग। अगर कल को किसी के कुत्ते ने मान लो 2 लोग हैं, ए बी, ए के कुत्ते ने बी को काट लिया, तो क्या हम बोलेंगे कि डॉग ने कोई क्राइम किया है? नहीं, जानवर क्राइम नहीं कर सकते, क्राइम हमेशा ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन बीइंग। एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन बीइंग। क्राइम हमेशा ह्यूमन बीइंग द्वारा कमिटेड होता है। पॉइंट नंबर 2, एक्टस रियस, मतलब एक्ट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले, एक्टस रियस से पहले एक और पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, वो है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, गलत इंटेंशन, गलत भावना, गलत सोच, राइट। ऐसी सोच जो हमें गलत एक्ट करने पर मजबूर कर रही है। एग्ज़ाम में आप सभी में से मैक्सिमम लोगों ने ये काम किया होगा, चीटिंग करने का। यार नहीं आता, वी नीड मार्क्स, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, चलो चीटिंग कर लो,
राइट तो वो हमारे दिमाग ने कहीं ना कहीं हमें एट द बैक ऑफ आवर ब्रेन हमें कहीं ना कहीं सिग्नल मिला कि यार कम से कम चीटिंग कर लेंगे तो कम से कम नंबर तो आ जाएंगे, हमने चीटिंग करा। तो चीटिंग करने का दिमाग हमें किसने दिया? हमारे खुद के दिमाग ने, राइट कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में आया कि हमें चीटिंग करनी है, हमने चीटिंग की एग्ज़ाम में। तो वो एक गलत एक्ट है। दिमाग फिर एक्शन, राइट दिमाग देन एक्शन। वैसे ही क्राइम में सबसे पहले इंटेंशन, गलत सोच आता है, गलत इंटेंशन आता है। उस इंटेंशन के हिसाब से जब हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, थर्ड पॉइंट है एक्टस रियस, एक्ट करते हैं तो क्राइम हो जाता है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम मैं आपके साथ कल डिस्कस करती हूँ। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।